हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉपुलर अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट्स। पॉपुलर अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स में से हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टॉपिक का मटेरियल जनरली बुक्स में अवेलेबल नहीं है और इसी कारण से ये टॉपिक कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉपुलर अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स इन इंडिया। अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स को हमने क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरीज में। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स, जिसमें आते हैं फ़कीर अपराइजिंग, सन्यासी अपराइजिंग, पागलपंथी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, फराजी मूवमेंट, कूका मूवमेंट एंड मोपला रिबेलियन। सेकेंड कैटेगरी है मूवमेंट बाय डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार्स, जिसमें है वेलुथम्पी एंड पॉलीकार रिबेलियन। थर्ड कैटेगरी है मूवमेंट बाय द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिपोज्ड रूलर, जिसमें आते हैं रामोसी अपराइजिंग, गडकरी रिवोल्ट एंड सावंतवादी रिवोल्ट। लास्ट कैटेगरी ऑफ रिवोल्ट्स आर ट्राइबल मूवमेंट्स। इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स, जिसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में संथल रिबेलियन एंड खोंड अपराइजिंग, सेकेंड फेज में मुंडा अपराइजिंग एंड कोया रिबेलियन, थर्ड फेज में रंपा रिबेलियन एंड चिंचू ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल अपराइजिंग का सेकेंड पार्ट है फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे खासी अपराइजिंग, सिंगपो रिबेलियन एंड रानी गैनीदिलु नागा मूवमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स विच आर पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स। पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले आता है फ़कीर अपराइजिंग। फ़कीर अपराइजिंग बंगाल में हुई थी 1776 टू 1777 के पीरियड में। फ़कीर्स वॉन्डरिंग मुस्लिम रिलीजियस बैगर्स का ग्रुप था। आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल, मजनून शाह इन फ़कीर्स का लीडर बन गया और उसने ब्रिटिश अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और स्टार्ट कर दिया टैक्सेस लगाना ऑन फार्मर्स एंड ज़मींदार्स इन बंगाल। फ़कीर्स ने इंग्लिश फैक्ट्रीज को लूटा और एक्वायर किया कैश, आर्म्स, एम्यूनिशंस। मजनून शाह को सपोर्ट किया राजपूत, पठान और डिसबैंडेड इंडियन सोल्जर्स ने। मजनून शाह की डेथ के बाद उनके ब्रदर चिराग शाह ने इस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया। इस अपराइजिंग के दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। नेक्स्ट अपराइजिंग है सन्यासी अपराइजिंग, जो हुई थी बंगाल में इन 1770 से लेके 1820 के बीच में। हिंदू, नागा और गिरी सन्यासीस एक समय पे पार्ट थे आर्मीज का ऑफ नवाब ऑफ अवध, बंगाल, मराठा एंड राजपूत। ये सन्यासी जब रिलीजियस ट्रैवल पे जाते थे तब ये ज़मींदार से कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार से एक हैवी कंट्रीब्यूशन लेना चालू कर दिया तब ज़मींदार सन्यासीस को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इन सन्यासीस को लूटर्स कहा और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी फॉर ट्रैवलिंग टू देयर होली प्लेसेस। इसी के अगेंस्ट सन्यासीस ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट ट्रेजरीज को लूट लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने नावल आनंद मठ में सन्यासी रिबेलियन के बारे में डिटेल में लिखा है और इसी कारण से ब्रिटिशर्स ने बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ को बैन कर दिया था। इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी इसी नावल से लिया गया है। नेक्स्ट अपराइजिंग इज पागलपंथीज। पागलपंथीज एक रिलीजियस ऑर्डर था जिसका फाउंडर थे करीम शाह और ये इस्टेब्लिश किया गया था मेमन सिंह एंड शेरपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल में। पागलपंथीज की फिलॉसफी थी रिलीजियस हार्मनी एंड नॉन वायलेंस और ये बिलीव करते थे सूफिज्म, हिंदुज़म एंड एनिमिज्म में। करीम शाह के बेटे टीपू शाह के अंडर इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट रिबेलियंस। टीपू शाह ने शेरपुर को 1825 में कैप्चर कर लिया और इसे प्रैक्टिकली रूल किया शेरपुर एज वेल एज मेमन सिंह एरियाज को। नेक्स्ट अपराइजिंग इज वहाबी मूवमेंट। ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जिसको फाउंड किया था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, जो इंस्पायर थे सऊदी अरेबिया के अब्दुल वहाब की टीचिंग से। सैयद अहमद ने कंडेम किया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम और एडवोकेट किया रिटर्न ऑफ प्योर इस्लाम। वहाबीज ने इनिशियली जिहाद डिक्लेयर किया अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब, लेकिन सिख्स की हार के बाद जब पंजाब को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया तब वहाबीज का मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया। नेक्स्ट मूवमेंट इज फरैजी रिवोल्ट ऑफ 1838 टू 1857। फरैजीज फॉलोअर्स थे हाजी शरियतुल्लाह के
और ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ फरीदपुर, बाखरगंज एंड मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल में। इस मूवमेंट ने सपोर्ट किया टेनेंट्स के कॉज को अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फरेजी मूवमेंट के लीडर थे शारियातुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ। नेक्स्ट अपराइजिंग थी कूका रिवोल्ट ऑफ 1871। कूकाज को नामधारी के नाम से भी जाना जाता है। कूकाज ने स्टार्ट किया था अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म, लेकिन अपने लीडर राम सिंह के अंडर ये मूवमेंट पॉलिटिकल हो गया और इसका एम रहा सिख रूल को पंजाब में इस्टेब्लिश करना और फॉरेन पावर को वहाँ से भगाना। कूकाज ने ब्रिटिश एजुकेशन, प्रोडक्ट्स एंड लॉज को बॉयकॉट किया। 1872 में राम सिंह को कैप्चर कर लिया गया और एग्जाइल कर दिया गया रंगून में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज मोपला रिवोल्ट। मोपला अपराइजिंग का प्राइमरी कॉज इकोनॉमिक था, हालांकि इसको कम्युनल कलर दिया गया था। मालाबार रीजन में लीज होल्डर्स और कल्टीवेटर्स मोस्टली मुस्लिम हुआ करते थे, जिनको लोकल लैंग्वेज में मोपला कहा जाता था। वहीं लैंडलॉर्ड्स और साहूकार्स हायर कास्ट हिंदूज थे, जो कि नंबूदरीज और नायर जैनमीज कास्ट के थे। मोपलास मोस्टली अनएजुकेटेड थे और इसीलिए इन्होंने रिलीजियस फैनेटिसिज्म डेवलप कर लिया। 1852 में मोपलास को लीडरशिप दी सैयद अलवी और उनके बेटे सैयद फादल ने। मोपलास ब्रिटिशर्स को भी इक्वली हेट करते थे क्योंकि वो कन्वर्जन्स के खिलाफ थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट लीगली सपोर्ट करती थी हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स को। ये लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज करते थे फ्रॉम दीज मुस्लिम कल्टीवेटर्स और इन्हीं सब वजह के कारण हुआ मोपला रिबेलियन। मोपलाज ने रिवोल्ट किया 22 टाइम्स बिटवीन 1836 टू 1854 और इनके रिवोल्ट्स कई बार रिपीट हुए इन द पीरियड ऑफ 1882 टू 85 एंड इन 1896। मोपला रिवोल्ट्स 1990 तक कंटिन्यू रहे और गवर्नमेंट ने इन सभी रिवोल्ट्स को सप्रेस किया। मोपला अपराइजिंग को कम्युनल कलर से भी देखा जाता है क्योंकि एक तरफ हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और दूसरी तरफ मुस्लिम कल्टीवेटर्स थे। बट ऐसा मानना पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मोपला रिबेलियन का मेन कॉज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स, जो कि है मूवमेंट बाय डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है वेलुथम्पी, जिन्होंने रिवोल्ट किया था त्रावणकोर में इन 1808 टू 1809। 1808 में वेलुथम्पी, जो कि दीवान थे त्रावणकोर के, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेलियन पर उतर आए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको दीवानशिप से हटा दिया था और स्टेट पे हैवी टैक्सेस लगाए गए थे थ्रू सब्सिडी अलायंस सिस्टम। इस कैटेगरी का दूसरा रिवोल्ट है पॉलीगार रिबेलियंस, जो कि था 1799 से लेके 1805 के पीरियड्स के बीच में। पॉलीगार्स फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे और इनको अपॉइंट किया जाता था एज मिलिट्री चीफ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया। पॉलीगार्स को एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का चार्ज दिया जाता था और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कल्टीवेटर्स। इसी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉलीगार्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। फर्स्ट पॉलीगर वॉर हुआ सितंबर 1799 में इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। फर्स्ट पॉलीगर वॉर में पॉलीगर्स को लीड किया कट्टा बोमन ने, जिनको फाइनली पकड़ा गया और पब्लिकली हैंग कर दिया गया। सेकेंड पॉलीगर वॉर हुआ सन 1800 से लेके 1801 के बीच में और इसको नाम दिया जाता है साउथ इंडियन रिबेलियन का क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल में हुआ था। ये रिबेलियन इतना बड़ा था कि ब्रिटिशर्स को 1 साल से ज़्यादा लगा इसको सप्रेस करने के लिए। इसके बाद एक कार्नेटिक ट्रीटी साइन की गई इन 1801, जिसके बाद ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया ओवर तमिलनाडु और पॉलीगर्स की अथॉरिटी कम्प्लीटली एंड हो गई। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स, जिसमें हमने देखे पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स जैसे कि फ़कीर अपराइजिंग, सन्यासी, पागलपंथी, वहाबी, फरैजी, कूका मूवमेंट एंड मोपला रिबेलियन। इसी के साथ हमने जाना मूवमेंट बाय डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार, जिसमें हमने देखा वेलुथम्पी एंड पॉलीगार रिबेलियन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे मूवमेंट बाय द डिपेंडेंट
ऑफ द डिपोज रूलर, जैसे कि रामोसी अपराइजिंग, गडकरी रिवोल्ट एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट। और इसके अलावा हम जानेंगे कम्प्लीटली ट्राइबल मूवमेंट्स को। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री नोट्स एंड फ्री PDF। थैंक यू।